बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना के बाद तालीमी सिलसिले की बहाली का तीसरा मरहला कल से तमाम सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में तदरीस का आगाज हो जाएगा। वज़ीर तालीम मुराद रास ने ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बच्चों की तादाद ज्यादा होने पर प्राइमरी सेक्शन में तालीमी सिलसिले की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। स्कूल में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। कायद-ए-आज़म अकेडमी तरक्की व तालीम में सूबाई वज़ीर तालीम बराए स्कूल्स मुराद रास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि तलबा की तादाद ज़्यादा होने की बदौलत प्राइमरी स्कूलों को खोलना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। प्राइमरी स्कूलों में आने वाले तलबा की तादाद पहले दोनों मरहलों से ज़्यादा होगी। ताहम 100% SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना वालिदैन व असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होगी। एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी टीमें भी निकली हुई हैं, जो नोटिफाइड टीम्स हैं इंस्पेक्शंस की, बाकी सब चीज़ों की, उन पे हमारा सबसे ज़्यादा एम्फसिस जो होगा वो ये एम्फसिस है कि SOPs को फॉलो करना, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि पंजाब के स्कूलों में अब तक 70,000 कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें से अब तक 145 तलबा और असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि शहबाज शरीफ करप्शन केसेस में गिरफ्तार हुए हैं। मुल्क लूटने वाले कितना भी वावेला कर लें, किसी भी सूरत एहतसाबी अमल से बच नहीं सकते। He has to go to jail. He has to be arrested. अरेस्ट तो होना ही होना है, जेल जाना ही जाना है, जहां पे भी जाना है वो जाना है, उसका जो रिजल्ट आना है वो आना ही आना है। जो हालात किए हैं इस सूबे के साथ, आपके भी सामने बारी बारी में आके आपको बताता हूं, एक चीज ठीक नहीं है। दूसरी जानब प्राइमरी स्कूलों में क्लास रूम्स को डिसइंफेक्ट कर लिया गया है। प्राइमरी असातिज़ा का कहना है कि छोटे बच्चों को SOPs पर अमल दरामद कराना मुश्किल तरीन मरहला है। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वालिदैन बच्चों को घर से मास्क पहना कर भेजें। तो हम बार बार कोशिश करेंगे कि बच्चों का एक तो फासला ज़्यादा हो, लंच शेयर ना करें एक दूसरे से, पेंसिल रेजर्स वगैरह जो वो शेयर ना करें एक दूसरे से, और फासले से बैठे, और हम लोग खुद ध्यान रखेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, स्कूल को SOPs पे पूरी तरह अमल हो रहा है। हमने सैनिटाइजर्स जो हैं वो क्लासेस में रख दिए हैं और उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग उनको बिठाएंगे। तीसरे मरहले में मुल्क भर के प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं, लेकिन जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता या वैक्सीन तैयार नहीं कर ली जाती, बच्चों को इसी तरह मुतबादल दिनों में स्कूल बुलाया जाएगा। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। और शहर में एक बार फिर से स्मोक का खतरा मंडराने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक पहुंच गया है। नवंबर और दिसंबर के दौरान शहर में आलूगी के बादल छाने का इम्कान है। स्मोक की बड़ी वजूहात में मिट्टी, गर्द, फसलों की बाकियात का जलाना, धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां, गाड़ियां और भट्टे सरे फहरिस्त हैं। स्मोक के असरात से बचाव के लिए महकमे माहौलियात के दावे। महकमे माहौलियात के मुताबिक स्मोक की रोकथाम के लिए मामूल की कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में पोलियो वायरस फिर से डेरे डालने लगा है। सीवरेज में एक मरतबा फिर पोलियो वायरस मिल गया। गुलशन रावली और आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन भिजवाए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। कौमी इदारा शहर ने सीवरेज में पोलियो की तस्दीक कर दी है। उधर पंजाब के तालीमी इदारों में मजीद 16 तालिब इल्मों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की गई है। 15 सितंबर से अब तक सूबे में मजमूई तौर पर 145 तलबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में मजीद 16 तालिब इल्म कोरोना का शिकार होने की तस्दीक हुई है। 15 सितंबर से अब तक मजमूई तौर पर कोरोना से मुतासिरा बच्चों की मजमूई तादाद 145 हो गई है, जिनमें 5 तालिब इल्मों का ताल्लुक लाहौर से है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से 63,339 सरकारी और 7,411 प्राइवेट तालीमी इदारों से 70,750 तलबा, असातिज़ा और स्टाफ के टेस्ट किए गए हैं और रैंडम सैंपलिंग का अमल जारी है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 9 तालीमी इदारों के एक और 5 तालीमी इदारों के 1 से ज्यादा क्लासरूम्स को सील किया गया है। लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया है, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया की हाजिरी मुआफ करते हुए समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में नैब ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड के लिए पेश किया। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ से तफ्तीश मुकम्मल करनी है। इनको दौरान तफ्तीश 11 नोटिस भिजवाए गए, जिनमें से सिर्फ 3 बार वो शामिल तफ्तीश हुए। शहबाज शरीफ ने टैक्स रिटर्न जमा कराई, लेकिन ये नहीं बताया है कि इनका कारोबार क्या है। अदालत 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। अदालत में शहबाज शरीफ का कहना था कि इन पर इल्जाम ये है कि इनके वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद बच्चों के सासे बड़े हैं। खताकार इंसान हूँ, सारे
असासे बच्चों को मुंतकिल कर दिए थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि शुरू से ये नजरिया रहा कि खानदान के अफराद को सरकारी पैसे से रकम देना गलत है। अगर बच्चों के असासे मेरी वजह से बढ़े तो फिर गन्ने की कीमत सिंध के बराबर क्यों नहीं की थी। काश्तकार को नुकसान नहीं पहुँचाया। 2017 में हुकूमत पंजाब ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 15 रुपए फी किलो के हिसाब से सब्सिडी देने का कहा। मैंने इनकार कर दिया और मामला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इनका कहना था कि वालिद दिन में कॉलेज जाते और शाम को हिंदू के पास लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। 1972 में इत्तेफाक फाउंड्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा बन गया। जब इत्तेफाक फाउंड्री को नेशनलाइज किया गया तो एक ढेले का मुआवजा नहीं मिला। जुलाई 1979 को इत्तेफाक फाउंड्री को वापस किया गया, तभी अदारा खंडरात में तब्दील हो चुका था। 1996 में इत्तेफाक फाउंड्री को इंजीनियर डिफॉल्ट कराया गया। अदालत ने तफ्तीश को शहबाज शरीफ के मौके को रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस के साथ रेंजर को भी तैनात किया गया था। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी, राना याज के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को नैब ने एहतसाब अदालत रिमांड के लिए पेश किया। अदालत ने 13 अक्टूबर तक रिमांड दे दिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, शीजा फातिमा, डॉक्टर असद अशरफ समेत दीगर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून क्योंकि अवाम की बात करती है, वो पाकिस्तान की बात करती है, इसलिए उन्हें भी इन मुश्किलात का और इस जुल्म का शिकार जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसको फेस करेंगे। शहबाज शरीफ का खौफ, मुस्लिम लीग नून से डर और APC का जो खौफ तारी है उसकी वजह से ये एक नई लहर है गिरफ्तारी करने की, जिसका अंदिया वुज़रा खुद देते हैं गिरफ्तार होने से पहले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुहेल शौकत भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सजा दी गई। हुकूमत वक्त और हमारे जो रियासत मदीना के जैली दावेदार हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने सलूक किया है, क्या ये शहबाज शरीफ जिसने दिन रात मेहनत की वो इस सलूक का मुस्तहिक था? ये ज्यादती है और इस तरह के हथकंडे ये जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के फजल करम से ना हम डरने वाले ना झुकने वाले हैं। हाईकोर्ट में हम देखा कि गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन किसी कारकुन ने कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ तोड़ी जो हो, अल्लाह माफ़ करे साहब, लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि एक अच्छे तरीके से, जैसे हम पुरअमन तरीके से आती हैं, अपना आज़ादी आती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कल मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कल दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल पार्टी के अहम इजलासों में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत और सूबाई ओहदेदार भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत पेश न होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। हाजिरी मुआफ़े की दरखास्त की गई। मंजूरी पर जवेरिया शहबाज को वापस आने की इजाज़त मिल गई। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को बीमारी के बायस पेश न किया। अदालत ने समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वार्डन्स का ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान कम, चालानों पर ज्यादा है। डॉल्फिन एहलकार भी गश्त की बजाय टोलियों की सूरत शहरियों को डराते धमकाते और हिरासा करते हैं। पंजाब के वुज़रा और अरकान असम्बली की वज़ीर-ए-आला के सामने शिकायत सामने आई है। उस्मान बुज़दार का फोर्सेस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी, बहुत हो गया, 2 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं, इदारे सुस्त हो जाएं वरना सख्त एक्शन लूंगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हिदायत की गई। डॉल्फिन हुकाम और CTO से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। इल्जामात पर वजाहत का भी हुक्म दिया गया है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। परिंदे टकराने की वजह से PIA के 4 तैयारों को नुकसान। दुबई से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK204 परिंदे से टकरा गई। तैयारे के दोनों इंजन्स को नुकसान पहुंचा। सेरीन एयरलाइन की फ्लीट में एक और जहाज का इजाफा। सेरीन एयरलाइंस का टिकट लेने वाले मुसाफिर एयरबस A330 जहाज में भी सफर कर सकेंगे।
सीरियन एयरलाइन के फ्लीट में A330 जहाज भी शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद सीरियन एयरलाइन के जहाज़ों की कुल तादाद 5 हो गई है। इससे पहले सीरियन एयरलाइन के पास 4 बोइंग 737 तैयारे थे जो डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एयरबस A330 सीरियन एयरलाइन का 5वां जहाज है। इब्तदाई तौर पर इस तैयारे से कराची और इस्लामाबाद के दरमियान डोमेस्टिक परवाजें की जा रही हैं, लेकिन जल्द सीरियन एयरलाइन अपना दुबई का बैनुल-अक़वामी रूट भी इसी तैयारे से शुरू करेगा। गवर्नर पंजाब से सर्विंग स्कूल्स और कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि निजी स्कूल्स बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी नया कानून बनाने से पहले मुशावरत में शामिल किया जाएगा। वफ्द ने सदर मियां रज़ाउर रहमान की क़यादत में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। वफ्द में इकराम खान, सलमान मकसूद, गुलजार अहमद और काजी नईम अंजुम भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर-ए-आला ऑफिस में मुलाकात की। रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोनस इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ देने के लिए किए गए इक़दामात पर बातचीत हुई। खेल के मैदान से खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा न्यूजीलैंड की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है। कौमी टीम दौरे में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड की तस्दीक कर दी है। दौरे में टेस्ट और T20 सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट मैचेस माउंट माउंगनी में क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।